नमस्ते गाइस, जय हिंद। कैसे हो आप लोग सब। आज हम लोग बात करेंगे क्रेडिट कार्ड्स के बारे में, लोन्स के बारे में, पर्सनल लोन्स के बारे में एंड नो कॉस्ट ईएमआई के बारे में। एंड इसके अलावा जो नए नए जो फ़ोन्स लॉन्च होते हैं उसमें जो ये सब स्कीम्स होती हैं उसके क्या इल इफेक्ट्स हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए क्या है, आज की डेट में हमारी सोसाइटी ऐसी बन गई है कि जैसे आप देखते हैं इंस्टाग्राम पे बहुत शो ऑफ होता है कि आपने ये फ़ोन ले लिया, ये गाड़ी ले ली, या फिर मान लीजिए ज़ारा के कपड़े ले लिए, या फिर लुई विटॉन का बैग ले लिया, कुछ भी ले लिया। शो ऑफ आजकल बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली ऑन इंस्टाग्राम। तो रील्स बनानी होती हैं, सब कुछ होता है। इसलिए क्या हो गया कि लोगों में ना एक मेंटालिटी ऐसी आ गई है कि मेरे पास जितने पैसे हैं मेरे को उससे ज़्यादा खर्चा करना है। जो चीज़ मैं अफोर्ड नहीं कर सकता मेरे को उसमें भी पैसा खर्चा करना है। देखिए, आप कोई चीज़ अपने पैसों से ले रहे हैं तो आप 1 लाख की लो, 2 लाख की लो, 10 लाख की लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट जब आप ईएमआई पे वो चीज़ ले रहे होते हैं, या फिर कोई बैंक लोन लेके ले रहे होते हैं, या फिर कोई क्रेडिट कार्ड के बेसिस पे ले रहे होते हैं, तो वो जो है बहुत ज़्यादा उसके इल इफेक्ट्स होते हैं। इल इफेक्ट्स इन द सेंस कि एक तो आपके ऊपर एक बर्डन हो जाता है ईएमआई का, एंड आप शो ऑफ के चक्कर में जो है ना अपने आप को एक डेट ट्रैप में फंसा देते हैं। एंड क्रेडिट कार्ड का जो डेट ट्रैप है वो ऐसा है कि 36 से लेकर 48% तक उसमें पेनल्टी लगती है, इतना उसमें इंटरेस्ट लगता है अगर आपका पेमेंट मिस हो गया तो। इसके अलावा वो अलग अलग स्कीम्स चलाते हैं, आपको ये फ्री वो सारी चीज़ें मिलेंगी। मेरे पास भी बहुत बार ये ऑफर्स आते हैं कि आप क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, बट मैंने आज तक क्रेडिट कार्ड नहीं लिया है। हालांकि क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने के बहुत अच्छे तरीके भी हैं, मतलब जैसे एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस हो गया, एंड उसके अलावा जो डिस्काउंट्स हो गया, या अमेज़ॉन गिफ्ट कार्ड्स वगैरह भी मिलते हैं आपको। अगर आप क्रेडिट कार्ड जो है अच्छी तरीके से यूज़ करते हो तो मतलब आप बहुत सारी प्रिविलेजेस भी ले सकते हो। बट कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो प्रिविलेजेस होते हैं ये उन्हीं लोगों के लिए जिनमें फाइनेंशियल डिसिप्लिन है। बट जहाँ तक बात आती है कि हमें आईफोन लेना है क्रेडिट कार्ड पे, या हमें ईएमआई पे आईफोन लेना है, या फिर हमें लुई विटॉन का बैग लेना है, या फिर कोई और चीज़ ऐसी लेनी है जो शो ऑफ के लिए लेनी है, या फिर मान लीजिए आप 12 लाख की गाड़ी को जो है अफोर्ड कर सकते हैं, बट आपको अपने दोस्तों को दिखाना है या फिर आपको शो ऑफ करना है, तो आपने 12 लाख का डाउन पेमेंट करके मर्सिडीज सी क्लास ले ली। तो ये जो सारी चीज़ें ना ये बहुत ज़्यादा गलत है, एंड स्पेशली जब आप शो ऑफ के लिए कर रहे हो तो और भी ज़्यादा गलत है। देखिए, अगर आप एक ऐसे प्रोफेशनल हो जिसका मान लीजिए जैसे आप एक यूट्यूब क्रिएटर हो, या फिर आपका ऑफिस का काम कुछ ऐसा है कि आपको एक 2 लाख रुपए का आईफोन, या फिर एक 2 लाख रुपए का आईपैड या मैकबुक, या कोई ना कोई ऐसी इक्विपमेंट चाहिए जो आपको कमा के दे रही है, उसमें ईएमआई लेना एक बार को समझ में आता है कि भाई आपके पास 50,000 रुपये आपने डाउन पेमेंट देख के ईएमआई पे वो चीज़ ले ली है, बिकॉज वो चीज़ आपको कमा के दे रही है। बट अगर कोई चीज़ ऐसी है जो आप केवल शो ऑफ के लिए ले रहे हो तो कोशिश करिए कि उसको फुल पेमेंट पे ही लीजिए। अगर मैं अपनी बात करूं पर्सनली तो मेरे पास 2 फ़ोन्स हैं, एक टैबलेट है, एक डेल का लैपटॉप है। डेल का लैपटॉप मेरा 85,000 का आया था। इसके अलावा टैबलेट मेरे पास iPad Air M2 चिप वाला है जो कि 60,000 का आया था। ये वाला जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो iPhone 15 प्लस से बना रहा हूँ, वो मैंने 1 लाख रुपये का लिया था। एंड इसके अलावा एक Samsung Galaxy A73 मेरे पास फ़ोन है जो 45,000 का था। ये जो चारों डिवाइसेस थे काफ़ी महंगे डिवाइसेस थे, एंड इन सब में मैंने 6 महीने से लेके 1 साल तक जो है सेविंग्स करी है, उसके बाद जाके ख़रीदा है। मेरे को बहुत सारे ऑफ़र्स आए थे, बहुत सारे दोस्तों ने मेरे को बोला कि हमारा क्रेडिट कार्ड यूज़ कर लो, या फिर कुछ भी है, या इस दुकान से ईएमआई मिल जाएगा, या ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, वो सब है। नहीं, मेरे को ईएमआई पे नहीं लेना था। मैंने सोचा हुआ था कि मेरे को जो भी डिवाइस लेना है, चाहे मैं अपने शौक़ के लिए लूँ, अपने काम के लिए लूँ, या किसी भी चीज़ के लिए लूँ, मेरे को फुल पेमेंट से ही लेना है। आप जब फुल पेमेंट करते हो ना तो उसकी एक अलग ही फीलिंग होती है, आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं होता है। एंड बहुत सारे लोग ये बात बोलते हैं कि पैसे जोड़ने का मतलब तो बिल्कुल वही हो गया ना ईएमआई का। अगर आप हर महीने 5,000 रुपये जोड़ रहे हो और फिर कहोगे कि 1-1.5 साल बाद मैं आईफोन लूँगा, तो उससे बेटर तो ये है कि आज आईफोन ले लो, एंड जो 5,000 आप हर महीने जोड़ रहे हो वो आप देते रहो। बट इसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब वो प्रॉब्लम ये है, एंड बहुत बड़ा फ़र्क भी है दोनों चीज़ों में। देखिए क्या होता है, जब आप ईएमआई करवाते हो ना, मान लीजिए आपने आईफोन 15 प्लस जो मैंने 1 लाख का लिया था, उसकी ही ईएमआई जो है वो 4 से 5,000 रुपये पर मंथ की पड़ रही थी मेरे को। 20 मंथ्स की अगर करवाओ तो, एंड 24 मंथ्स की अराउंड 3,500 से 4,000 की के आसपास की पड़ रही थी। अगर मैं वो चीज़ करवाता हूँ तो मेरा काम सही चल रहा है नहीं चल रहा है, किसी महीने मेरे को फाइनेंशियल क्राइसिस है नहीं है, क्या नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बैंक को जो है वो 4,000 रुपये आपसे चाहिए उस महीने, वो आपके सर पे खड़े रहेंगे कि आप अपनी मंथली ईएमआई दो। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपका महीना अच्छा जा रहा है बुरा जा रहा है, आपका मूड अच्छा है बुरा है, इस महीने आपकी कमाई कम हुई है ज़्यादा हुई है, आपके खर्चे ज़्यादा हो गए, त्यौहार पे खर्चा हो गया, क्या है क्या नहीं है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनका सिंपल सा फंडा ये है कि अगर आपने 4,000 रुपये की ईएमआई करवाई है तो आपको 4,000 की ईएमआई पे करनी है। दूसरी तरफ क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं 6 महीने से लेकर 1 साल तक सेविंग्स करके फिर उसके बाद डिवाइसेस खरीदता हूँ।
इसमें क्या होता है कि जिस महीने मेरे खर्चे कम हुए उस महीने मैंने 6 या 7 हज़ार रुपये सेव कर लिए, अगले महीने मैंने मान लीजिए 4 हज़ार रुपये सेव कर लिए, किसी महीने मैंने 3 हज़ार सेव करे, किसी महीने 10 हज़ार सेव करे। तो उसमें होता क्या है कि मेरे पे कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं होता। एंड एट द एंड ऑफ द डे होता क्या है, जिस दिन आपके पास वो पैसे सेव्ड अप हो गए, आप सीधा जाओ डेबिट कार्ड स्वाइप करो एंड उसके बाद वो चीज़ खरीद लो। अब प्रॉब्लम क्या आ गई है कि ये जो शो ऑफ कल्चर है एंड ये जो नो कॉस्ट EMI है, आप देखो कोई भी फ़ोन्स लॉन्च हो जाए, हर एक फ़ोन में अमेज़ॉन हो, फ्लिपकार्ट हो या जो भी वेबसाइट्स हो, सब कह देती है नो कॉस्ट EMI एट दिस, ये वाला कार्ड यूज़ करो, इसमें ये EMI मिलेगी, कैशबैक आपको मिलेगा। कैशबैक एक हद तक ठीक है, अगर आपको फुल पेमेंट पे कैशबैक मिल रहा है तो ठीक है, वो चीज़ समझ में आती है। बट 24 मंथ्स आप EMI करवा लो, ये है वो है, या नो कॉस्ट वाली EMI होगी, या फिर क्रेडिट कार्ड से अगर आपने इतना पे करा तो इतने पॉइंट्स मिलेंगे, फलाना ढिमका, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये सब आपको फंसाने के लिए होती हैं। एंड क्रेडिट कार्ड कंपनीज देखिए काम कैसे करती हैं कि उनको पता है कि अगर 100 लोग हैं जो हमारे क्रेडिट कार्ड से आईफोन ले रहे हैं, उसमें से 5 या 10 ऐसे ज़रूर होंगे जो अपने क्रेडिट कार्ड के पेमेंट को डिफ़ॉल्ट करेंगे एंड फिर वो उनसे जो है 36 से 48% का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं एंड उससे उनकी सारी कमाई होती है। अब बात आती है कि मैं इन चीज़ों के इतना खिलाफ़ क्यों हूँ। देखिए, मेरा सिंपल सा ऐसा मानना है कि अगर आपको कोई चीज़ शौकिया लेनी है या शो ऑफ के लिए भी लेनी है तो अपने पैसों से ख़रीदो या फिर फुल पेमेंट करके लो। अगर मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं, आपके पेरेंट्स दे रहे हैं, अगर आपके पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं, आपको 1 लाख रुपए का आईफोन दिलवाना है या फिर आपको 2 लाख रुपए का मैकबुक दिलवाना, अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं, वो रेडी हैं आपको इतने पैसे का आईफोन या फिर लैपटॉप दिलवाने के लिए, तब आप उसको खरीदिए, फुल पेमेंट पे खरीदिए। बट ये नहीं कि मेरी पॉकेट मनी जो है, मेरे को हर महीने 10 हज़ार मिलती है तो मैं आईफोन ले लेता हूँ, 5 हज़ार रुपये EMI पे चले जाएंगे। ये चीज़ बिल्कुल गलत है एंड स्पेशली जब आप एक स्टूडेंट हो तब तो बिल्कुल ही गलत है ये चीज़। मेरे हिसाब से जब आप एक स्टूडेंट हो तो आपको यही करना चाहिए कि अपनी पॉकेट मनी आप सेव करो, सेव करके फिर उसके बाद जो आपको फ़ोन लेना है, जैसा आपको फ़ोन लेना है, आप वो चीज़ लो। एंड आपको ये भी देखना होगा कि वो फ़ोन आपके कितना काम आएगा, कितना उसकी प्रोडक्टिविटी है, क्या वो फ़ोन आपकी पढ़ाई में भी मदद कर सकता है, नहीं कर सकता है, या क्या है क्या नहीं, वो सारी चीज़ें भी आपको देखनी होंगी। देखिए, मैं फ़ोन पे इतना स्ट्रेस इसलिए वजह से दे रहा हूँ क्योंकि आज की डेट में नो कॉस्ट EMI सबसे ज़्यादा आईफोन्स पे ही होती है एंड सबसे ज़्यादा जो ये सैमसंग के जो महंगे फ़ोन्स होते हैं उन पे होती है। तो मोबाइल फ़ोन से एक ऐसी चीज़ हो गई जिस पे सबसे ज़्यादा आज की डेट में नो कॉस्ट EMI वगैरह चल रही है। एंड हर बार अभी जैसे देखिए अक्टूबर में फेस्टिवल सेल्स आ जाएंगी तो ये चीज़ें बहुत चलेंगी, सारे फ़ोन्स पे होगा नो कॉस्ट EMI, नो कॉस्ट EMI, ये वो, एंड सब लोग जो है वेट करेंगे, वो बिलियन डे सेल आएगी और हम एप्पल का फ़ोन लेंगे या सैमसंग का फ़ोन लेंगे या फिर मोटोरोला का फ़ोन लेंगे या फिर शाओमी का कोई या वन प्लस का महंगा वाला फ़ोन लेंगे, वॉटेवर। तो इसलिए देखिए, आप पैसे सेव करिए, उसके बाद फिर जो है फ़ोन को लीजिए। नो कॉस्ट EMI वगैरह आप लेंगे तो आप एक डेट ट्रैप में फंस जाएंगे। एंड सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है, देखिए ये एक मेंटल पीस आपको मिलती है उससे। अब आज की डेट में अगर मैं अपना आईफोन यूज़ कर रहा हूँ या एंड्रॉयड फ़ोन अपना यूज़ करता हूँ, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। मेरे को पता है, एक वो यूज़ करने में भी आपके दिमाग में एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस आता है कि यार मैंने ये फ़ोन अपनी कमाई से फुल पेमेंट करके लिया है, मैंने ये फ़ोन EMI पे नहीं लिया है। आप कभी सोचना, आप कोई महंगा डिवाइस फुल पेमेंट करके जब लेते हैं तो उस समय पे एक रिटेलर के पास आप हो या फिर आप ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हो, उस समय पे आपकी जो फीलिंग होती है वो बिल्कुल ही अलग होती है। आप बिल्कुल ही अलग तरीके की फीलिंग रखते हो, आपकी एक मेंटल स्टेट बिल्कुल अलग तरीके की हो जाती है। थोड़ी साइकोलॉजिकल बातें हैं बट ये बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। एंड सबसे बड़ी बात क्या होती है कि अगर आपको फ्यूचर में कोई और चीज़ भी लेनी है तो आप उसके लिए नेक्स्ट डे से ही सेविंग्स स्टार्ट कर सकते हो। अगर मैं अपना ही एग्जांपल दूं, आईफोन 15 प्लस के लिए मैंने 1 साल सेविंग्स करी, उसके बाद जाके मैंने वो लिया। उसके बाद मेरे को आईपैड लेना था, आईपैड एयर M2 वाला, उसके लिए मैंने 6 से 7 महीना सेविंग्स करी एंड वो सेविंग मेरी आईफोन खरीदने से अगले दिन ही शुरू हो गई थी। क्यों? क्योंकि मैं फ्री हो गया था कि मैंने अपना आईफोन जो है फुल पेमेंट करके ले लिया है। अब मेरे को जो नेक्स्ट डिवाइस लेना है मैं उसके लिए सेविंग्स करूँगा। अब मेरा प्लान है कि मैं 2025 या 2026 में एक महंगा लैपटॉप लेने की प्लानिंग में हूँ, तो मैं अब उसके लिए सेविंग्स करना स्टार्ट करूँगा। तो इसलिए क्या है, देखिए आप अगर ऐसी सेविंग्स वगैरह करते हैं, ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस रहेगी। एंड फाइनेंशियली अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक बहुत साउंड डिसीजन होता है। एंड देखिए क्या होता है, जब आप पैसे सेव कर रहे होते हो ना, तो आप उसमें से आप पैसे कमा भी रहे होते हो। आप पैसे सेव कर रहे हो, बैंक अकाउंट में सेव करोगे, सेविंग्स अकाउंट में सेव करोगे, इंटरेस्ट अलग से कमाओगे। या बहुत सारे लोग मैंने देखे वो जो है FD में सेव करके रखते हैं कि हमें 1 साल बाद ये चीज़ लेनी है तो हम FD में भी डाल देते हैं, 1 साल FD का इंटरेस्ट खाएंगे। तो ये जो कुछ चीज़ें होती हैं ना, या फिर जैसे मान लीजिए कुछ लोग म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं, या कुछ ऐसे
3 महीने 6 महीने की FDs में डाल देते हैं, उसमें वो अलग से कमाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। तो इसलिए EMI पे क्या होगा, आप भले ही हर महीने 5,000 रुपये आप दे रहे हो या 6,000 रुपये दे रहे हो, बट आप उससे कुछ एक्स्ट्रा नहीं कमा रहे हो। बट अगर वहीं आप 5,000 रुपये हर महीना सेव करोगे तो हु नोज़ कि आपका इंटरेस्ट जो है साल के एंड तक इतना हो जाए कि आपकी एक और 5-6 हज़ार की और ज़्यादा सेविंग्स हो जाए। तो इस वजह से देखिए, मेरे वीडियो बनाने का मेन मोटिव ये था, क्योंकि आजकल मैं बहुत चीज़ें देख रहा हूँ एंड अभी एक लेटेस्ट स्टडी भी आई कि 70% जो आईफोन्स हैं वो EMI पे लिए हुए हैं। तो इसलिए कोशिश करिए कि आप उन 30% में रहो, क्योंकि आप अगर 30% में रहोगे तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा सही रहेगी। हमें एक क्रेडिट वाली सोसाइटी नहीं बनना है। आप अगर US जाओ तो US में आप देखोगे वो एक क्रेडिट वाली सोसाइटी बन चुकी है। वहाँ पे मोबाइल फ़ोन भी क्रेडिट पे, ये भी क्रेडिट पे, क्रेडिट कार्ड स्वाइप करो, ये करो वो करो, वो घर लेना है तो लोन पे, गाड़ी लेनी है तो लोन पे, वो इतना बड़ा क्रेडिट साइकिल हो जाता है उनका। एंड वो उनका कॉलेज से ही शुरू हो जाता है। कॉलेज में पहले एजुकेशन लोन आपने लिया, वो शुरू हो जाता है। फिर जैसे ही आप जॉब करने आते हो एजुकेशन लोन भी पे कर रहे हो, होम लोन भी पे ले लिया, कार लोन भी ले लिया, फिर मोबाइल के लिए भी EMI करवा लिया एंड ऑल दैट। हमें वो वाली सोसाइटी नहीं बनना है। इंडियन सोसाइटी की सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि हम सेविंग्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो इसलिए हम लोग को सेविंग्स करनी है एंड फिर सेविंग्स के बाद उस चीज़ को लेना है। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि नहीं नहीं यार आईफोन ख़रीद लेना चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं है। जैसे अभी iPhone 16 लॉन्च होने वाला है, तो बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि यार iPhone 16 ले लो, कोई ऐसी बात नहीं है, देते रहना, अगले 1 साल या 2 साल तक EMI पे करते रहना। ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है। मैंने जब अपने आईफोन के लिए सेव करना स्टार्ट किया था उस समय पर iPhone 14 लॉन्च हुआ था। उस समय पे बहुत लोगों ने मेरे को बोला कि अगर तुम्हें आईफोन चाहिए iPhone 14 ले लो, EMI पे ले लो, सेविंग्स करके क्या होगा। बट मैंने 1 साल पेशेंटली सेविंग्स करी, पूरे डिसिप्लिन के साथ सेविंग्स करी। एंड सेविंग्स भी आपको इस तरीके से करनी होंगी कि आपको पता है कि आप किस चीज़ के लिए सेविंग्स कर रहे हो, उसको कहीं और नहीं खर्चा करना है। एंड फिर उसके बाद जैसे ही iPhone 15 लॉन्च हुआ, जिस दिन लॉन्च हुआ नेक्स्ट डे एप्पल ने जैसे ही ऑर्डर बुक जैसे उन्होंने अपनी ऑर्डर स्टार्ट करा अपने साइट पर, मैंने एकदम 15+ ऑर्डर कर दिया, क्योंकि वो फ़ोन मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद आया था। तो इसलिए देखिए, आप ये मत सोचिए, लोगों की बातों में मत आइए और शो ऑफ में ज़्यादा मत जाइए कि भाई शो ऑफ करना है इसलिए मेरे को आईफोन अभी चाहिए। अगर आपको शो ऑफ के लिए कोई चीज़ खरीदनी भी है ना, तो सेविंग्स करके फुल पेमेंट करके लीजिए। जब आप फुल पेमेंट करके लेंगे तो उसकी एक अलग ही फीलिंग होगी। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो कार लोन लेके होंडा सिटी लेके चल रहे हैं, एंड वो जिस इंसान ने फुल पेमेंट करके स्विफ्ट लिया वो उनको एटीट्यूड दिखाते हैं। बट एक्चुअल में मेरे हिसाब से जिसके पास स्विफ्ट है वो ज़्यादा अमीर है। क्यों? क्योंकि उसने स्विफ्ट फुल पेमेंट करके ली है। एंड जो होंडा सिटी की EMI दे रहा है वो एक्चुअल में एक ट्रैप में फंसा हुआ है। जब तक वो EMI उसकी कंप्लीट नहीं होती तब तक वो स्विफ्ट वाले से आगे नहीं निकलेगा। तो गाइज़, आपका इस मामले में क्या कहना है प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना। क्रेडिट कार्ड्स के बारे में, EMIs के बारे में, ये नो कॉस्ट EMIs जो फ़ोन्स पे चलती हैं इनके बारे में आपका क्या कहना है प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे पॉइंट से एग्री करते हो वो भी बताइए, डिसएग्री करते हो वो भी बताइएगा। लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।